हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 8। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियोस को देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 8। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो यांगलिन है वो बेहोश हो जाता है और जो किंग चान है वो एक नाइफ से सारी रस्सियों को काटती है और उस रॉक से गिरने से पहले यांगलिन को बचा लेती है। उसके बाद जो किंग चान है वो उसी पत्थर पे अपना ब्लड डाल के खुद में कुछ पावर्स लेती है और प्रिंस यांगलिन का इलाज करती है। उसके बाद जब प्रिंस यांगलिन को होश आता है तो किंग चान कहती है क्या आप अब ठीक हैं। वो प्रिंस यांगलिन से कहती है कि अगर मुझे आपको मारना ही होता तो मैं आपको क्यों बचाती। अब तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है वापस से। उसके बाद प्रिंस यांगलिन फिर से बेहोश हो जाते हैं तो किंग चान जो है वो एक गोल्डन बटरफ्लाई लेके उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यांगलिन उठता है और वो अपनी तलवार लेकर सीधा किंग चान के पास आता है। तो किंग चान कहती है कि अभी आपने स्कॉट पकड़ रखी है, यानी कि अब आपका हाथ बिल्कुल ठीक है। गोल्डन बटरफ्लाई ने आपके शरीर से पॉइजन्स काफ़ी हद तक निकाल लिया है। प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो कल ही तुम्हें मार देने वाला था। तो किंग चान कहती है कि अब आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आपकी और मेरी लाइफ जो है वो बॉन्ड हो चुकी है। वो देखती है और चोट जो है वो यांगलिन को लगती है। उसके बाद किंग चान कहती है कि आपको दर्द फील हुआ, आपकी और मेरी लाइफ जो है वो बॉन्ड हो चुकी है। अगर मैं मरूंगी तो आप भी मरोगे और अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो आप भी ज़िंदा रहोगे, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है किंग चान के पास आते हैं और उन्हें रोकने के लिए किंग चान जब अपना हाथ उन पर रखती है तो उसे एक विज़न आता है कि जो यांगशी है उसकी जान खतरे में है और कोई उसे मारने वाला है। और ये बात जब वो प्रिंस यांगलिन को बताती है तो प्रिंस यांगलिन पहले तो यकीन नहीं करते लेकिन बाद में उसका भरोसा कर लेते हैं और फिर दोनों ही अचानक से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन जो है वो हॉट वाटर के अंदर होते हैं और जो किंग चान है वो वहीं पास में बैठी होती है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन पूछते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। तो जो किंग चान है वो कहती है आपका पॉइजन उतारने के लिए आपको बस हॉट वाटर में जाना था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। उसके बाद प्रिंस यांगलिन पूछते हैं कि मेरे क्लॉथ्स क्या वो तुमने उतारे। तो जो किंग चान है वो कहती है मैं आपको कोई एडवांटेज नहीं ले रही थी, बस आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। उसके बाद प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान को भी पानी में ही खींच लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी 11th ब्रदर वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जो किंग चान है वो पानी से निकल कर अंदर चली जाती है और उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो पानी में ही रहते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पिक्सन कंट्री के उस जनरल का और उनके पास एक सैनिक आता है और वो बताता है कि उन्होंने प्रिंस यांगलिन को ढूंढ लिया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और 11th ब्रदर का, जहाँ पर वो किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे किंग चान आ जाती है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि मैं यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ 11th ब्रदर के साथ। उसके बाद किंग चान कहती है कि तुम्हारे हाथ में पॉइजनस वो अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, तुम्हें 2 दिन तक रेस्ट करना है। और किंग चान कहती है कि तुम्हारी और मेरी लाइफ एक ही है तो तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा। जिसे सुन के तो 11th ब्रदर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद किंग चान जो है वो प्रिंस यांगलिन की जो चोट है उस पर दवाई लगा रही होती है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं पहले हॉट समर और अब ये दवाई, आखिर तुम मेरी बिल्कुल भी वैल्यू का ध्यान ही नहीं रखती, टाइम पर मेरी अपनी लिमिट्स क्रॉस करती रहती हो। प्रिंस यांगलिन किंग चान को कहते हैं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मेरे लिए। फिर किंग चान कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। उसके बाद जो यांगलिन है वो अपने ब्रदर से कहता है किंग चान के होते हुए तो मुझे किसी वाइफ की ज़रूरत ही नहीं है। जिसे सुनकर किंग चान कहती है कि आपका एक बहुत ही हाई रैंक स्टेटस है, सभी लोग आपको बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं और आप ऐसा सोच रहे हो। ये जो पॉइज़न है वो स्कॉट से नहीं लगा है, ये पॉइज़न आपको कहीं और से आया है। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है उन्हें याद आता है कि उनका जो ब्रदर है उन्होंने उन्हें वाइन गिफ्ट की थी। उसके बाद किंग चान जो है उन्हें एक गोली देती है खाने के लिए, जिसे प्रिंस यांगलिन आधा खा के वापस आधा किंग चान को ही खिला देते हैं। उसके बाद जो 11th ब्रदर है वो कहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है आप दोनों एक अनयूजुअल रिलेशनशिप में हो। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन पर कुछ लोगों का हमला हो जाता है जिससे 11th ब्रदर और जो प्रिंस यांगलिन है वो लड़ते हैं। और जब वो उनसे लड़के आते हैं तो वो देखते हैं कि किंग चान जो है वो कमरे में नहीं है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए वो प्रिंसेस आती है। जहाँ पर जो प्रिंस जैंग है वो उस प्रिंसेस से पूछते हैं कि मैंने सुना आपके फादर पर अटैक हुआ, कैसे हैं वो। जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मेरे फादर पर अटैक हुआ, ये बात तो अभी तक महल से बाहर भी नहीं गई, आपको कैसे पता चला कि मेरे फादर पर अटैक हुआ है। तो जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऐसी खबरें बताते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कहते हैं कि लगता है कोई अचाय और ग्रेट बी के रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, शायद इसीलिए इस तरह की प्लानिंग की जा रही है।
उसके बाद जो प्रिंसेस है वो प्रिंस जैंग से अपने जनरल मुकेजा को लाने के लिए कहती है। फिर प्रिंस जैंग जो है वो जनरल मुकेजा को वहाँ पे बुलवाते हैं। जनरल मुकेजा के आने के बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जाने की इजाज़त लेती हूँ। तो जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप यहाँ से जा सकती हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस है वो अपने जनरल के साथ वहाँ से जा रही होती है और जो प्रिंस जैंग है वो एक बंधक के रूप में वहाँ पे जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पिक्सिन कंट्री के जनरल का, जहाँ पर वो प्रिंस जैंग जो है उनको ढूंढने आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने सैनिकों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जहाँ पर उसे बांध कर उस जनरल के पास लेके आया जाता है, जहाँ पे ये जो जनरल है वो बोलते हैं किंग चान से कि तुम जो प्रिंस यांगलिन की वुमेन हो ना, और वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो मैं उन्हें जान से मार दूँगा। उसके बाद जो जनरल है वो किंग चान को भी मारने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन किंग चान कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम प्रिंस यांगलिन को कभी नहीं मार पाओगे। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ प्रिंस यांगलिन को यहाँ पर बुलाने में। उसके बाद जो जनरल है वो कहते हैं ठीक है, तो तुम ही हमारी हेल्प करोगी अब प्रिंस यांगलिन को मारने में। उसके बाद वो फिर किंग चान को एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं, जिसमें प्रिंस यांगलिन को यहाँ पर बुलाने के लिए कहा गया था। उसके बाद जो किंग चान है वो उस पत्थर से कुछ पावर्स खुद में लेती है और अपने हाथों से एक बटरफ्लाई को उड़ाती है और वो एक लेटर लिखती है। उसके बाद जो बटरफ्लाई है वो पूरा एरिया घूम कर वापस से किंग चान के पास आती है और उसके बाद वो उस पूरी जगह का एक मैप सा बनाकर उसी लेटर में हाइड कर देती है। उसके बाद जो किंग चान है वो अपने हाथों पर कुछ लिखती है और उन दोनों की लाइफ बॉन्ड होने की वजह से जो प्रिंस यांगलिन है उनके हाथों पर भी वही लिख जाता है, जिसका मतलब है सर्वाइव। और फिर उसी वक्त एक तीर वहाँ आके लगता है जिसमें वही लेटर होता है, जिसे प्रिंस यांगलिन पढ़ते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसमें जो किंग चान है उसने क्या कहा है। उसके बाद वो कमरे में आते हैं और उस लेटर को जो आ गया उसके ऊपर रखते हैं, जिससे जो पूरा का पूरा मैप है वो शो होने लगता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी प्रिंसेस का और जनरल मुकेजा का, जहाँ पर जनरल मुकेजा कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे पनिश कीजिए। जहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि तुमने कैसे समझ लिया कि प्रिंस जैंग जो है वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि तुम्हारे किसी भी प्लान के बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा। इस बार तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगली बार शायद हो सकता है कि ये सब ठीक ना हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जहाँ पे उसे बांध के रखा होता है और वो जो पिक्सिन कंट्री का जनरल होता है शैंगशी, वो उनका वहाँ पर प्रिंस यांगलिन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन वहाँ पर आते हैं और सभी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और उस हमले का फ़ायदा उठाकर जो पिक्सिन कंट्री का जनरल होता है वो प्रिंस यांगलिन को मार देता है और यहीं पर ये ड्रामा हो जाता है खत्म। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।